बिहार में महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों की जो गठबंधन है उसने उम्मीदवारों की घोषणा करनी शुरू कर दी है। जिस पार्टी को जो सीट मिला है वो सूची भी सामने आने लगी है। इसमें सबसे पहले लेफ्ट की पार्टियां हैं। लेफ्ट की पार्टियों को 29 सीटें मिली हैं। माले को, भाकपा माले जो है उसे 19 सीट, सीपीआई कन्हैया कुमार की जो पार्टी है उसे 6 सीट और सीपीआईएम को 4 सीट मिले हैं और 29 के 29 उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ चुके हैं। लेकिन इन 29 उम्मीदवारों के नाम के सामने आने के साथ ही लेफ्ट के अंदर एक बगावत भी शुरू हो चुका है। लेफ्ट की पार्टी की जो एक स्टूडेंट विंग है, जो सीपीआई से अपने आप को जुड़ा हुआ मानती है, जो सीपीआई से करीब अपने आप को मानती है, एआईएसएफ, उसने बगावत भी शुरू कर दिया है। अब एआईएसएफ अलग से मैदान में आ रही है, यानी महागठबंधन से अलग होकर एआईएसएफ चुनाव लड़ने की तैयारियों में है। उसने 14 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि लेफ्ट की पार्टियों ने किस सीट पे किस उम्मीदवार को उतारा है। सबसे पहले हम भाकपा माले सीपीआई एमएलएल की बात करें, जो लेफ्ट की सबसे बड़ी पार्टी बिहार में है और उनके अभी फिलहाल 3 विधायक भी हैं। उस पार्टी को इस बार महागठबंधन के अंदर 19 सीटें मिली हैं। उस 19 सीटों पे अगर नज़र डालें हम, तो तरारी से सुदामा प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। अगियाओं से मनोज मंजिल को उम्मीदवार बनाया गया है। आरा से कमरुद्दीन अंसारी को उम्मीदवार बनाया गया है। यहाँ आरजेडी के मुस्लिम विधायक थे, उनका टिकट काट के आरा से कमरुद्दीन अंसारी को माले का उम्मीदवार बनाया गया है। डुमरांव से अजित कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया गया है। दरौली से सत्यदेव राम को उम्मीदवार बनाया गया है। जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया गया है। दरौंदा से अमरनाथ यादव, बलरामपुर से महबूब आलम जो अभी फ़िलहाल विधायक भी हैं, पालीगंज से संदीप सौरभ, फुलवारी शरीफ से गोपाल रविदास, काराकाट से अरुण सिंह, अरवल से महानंद प्रसाद, घोसी से रामबली सिंह यादव, सिकटा से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, भोरे से जितेंद्र पासवान, वारिसनगर से फूल बाबू सिंह, कल्याणपुर से रंजीत राम, औराई से आफ्ताब आलम और दीघा से शशि यादव। ये तो माले, भाकपा माले के 19 उम्मीदवार हुए। उसके अलावा जो सीपीआई के 6 उम्मीदवार हैं उन पे अगर हम नज़र डालें, बखरी से सूर्यकांत पासवान, तिगड़ा से राम रतन सिंह, बिछवाड़ा से अवधेश कुमार राय, हरलाखी से राम नरेश पांडे, झंझारपुर से राम नारायण यादव और रुपौली से विकास चंद्र मंडल। उसी तरीके से सीपीआईएम पर अगर हम नज़र डालें तो सीपीआईएम ने विभूतिपुर से अजय कुमार को खड़ा किया है, मतिहानी से राजेंद्र प्रसाद सिंह को खड़ा किया है, उसी तरह पिपरा से राम मंगल प्रसाद को खड़ा किया है और मांझी से सत्येंद्र यादव को अपना उम्मीदवार सीपीआईएम ने बनाया है। ये तो लेफ्ट पार्टी के 29 उम्मीदवार हो गए, 19 माले के, 6 सीपीआई के और सीपीआईएम के 4 उम्मीदवार। इसके अलावा ये जो सूची आई है, इस सूची के आते ही लेफ्ट के अंदर बगावत भी शुरू हो गया है। लेफ्ट के अंदर बगावत इस तरीके से शुरू हुआ है कि एआईएसएफ एक स्टूडेंट विंग है जिससे कन्हैया कुमार जुड़े हुए, अपने जेएनयू स्टूडेंट लाइफ से जुड़े हुए हैं। बल्कि जेएनयू में जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो एआईएसएफ के टिकट पर एआईएसएफ की तरफ से ही चुनाव लड़ते हुए वो वहाँ पर प्रेसिडेंट बने थे कन्हैया कुमार। तो कन्हैया कुमार की जो स्टूडेंट विंग है एआईएसएफ, उसने बगावत कर दिया। एआईएसएफ आपको बता दें कि सीपीआई से, लेफ्ट की जो ये पार्टियां हैं इसमें से सीपीआई से अपने आप के करीब मानती है और कन्हैया कुमार फिलहाल एआईएसएफ और सीपीआई दोनों से ही जुड़े हुए हैं। दोनों पार्टी के नेताओं से जब हमारी बात हुई तो यही पता चला कि कन्हैया कुमार एआईएसएफ से भी जुड़े हैं और सीपीआई से भी जुड़े हैं। तो एआईएसएफ ये उम्मीद कर रही थी कि कुछ युवा उम्मीदवारों को सीपीआई टिकट देगी। जो 6 सीट उन्हें दिया गया है उसमें से कुछ युवा, कुछ यंग, कुछ स्टूडेंट लीडर्स को भी टिकट दिया जाएगा। लेकिन सीपीआई ने किसी भी यंग लीडर को टिकट नहीं दिया है, जिससे जो उनका स्टूडेंट विंग है एआईएसएफ, उसके नेता नाराज़ हो गए हैं और उन्होंने 14 सीटों पर अलग से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। इन 14 सीटों में से एक सीट ऐसा भी है जो सीट, ये 14 पहली सूची है उनकी, ये और जगह पर भी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। जो उनके नेता हैं एआईएसएफ के सुशील, उनसे हमारी बात हुई। सुशील जी ने यही कहा कि अभी ये पहली सूची है और आगे भी हम इस तरह की सूची जारी करेंगे। इसमें सबसे गौर करने वाली बात यह है कि फुलवारी सीट जो पटना की फुलवारी सीट है,
जहाँ से श्याम रजक विधायक हुआ करते थे जदयू के, और इस बार उन्होंने राजद ज्वाइन कर लिया और वो सीट इस बार माले के खाते में चली गई है। तो उस सीट से भी एआईएसएफ ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है, वहाँ से भी चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। यानी एआईएसएफ जो है माले के उम्मीदवार के खिलाफ वहाँ पर चुनाव लड़ेगी। और इस मामले को लेकर जब हमने सीपीआई और एआईएसएफ के नेताओं से बात किया तो एआईएसएफ के सुशील जी ने ये हमें बताया कि वो उनकी नाराज़गी इसी को लेकर थी कि उनको एडजस्ट नहीं किया गया, उन्हें कोई सीट नहीं दिया गया। और सुशील जी का ये कहना था कि सीपीआई के नेताओं ने कहा कि हमें पहले से ही कम सीट मिला है तो उसमें एडजस्ट करना मुश्किल था। ये तो एआईएसएफ की तरफ से बात हुई। और जब सीपीआई के नेताओं से हमारी बात हुई, अवधेश राय जी से हमने जब बात किया तो उन्होंने बताया कि पहली बात तो ये है कि एआईएसएफ कोई पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, तो वो चुनाव कैसे लड़ रहे हैं मुझे नहीं पता। दूसरी बात उन्होंने ये ज़रूर कहा कि जो सीपीआई में कुछ लोग हैं, वो सीपीआई के कुछ युवा लोग एआईएसएफ से ज़रूर जुड़े हैं, लेकिन एआईएसएफ के सारे लोग सीपीआई का हिस्सा नहीं हैं। जो लेफ़्ट के कई विंग चलते हैं, कई लोगों से उनका जुड़ाव है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सारे लोग सीपीआई से भी जुड़े हैं तो वो टिकट की दावेदारी कर पाएँ। इस तरह की बात उन्होंने कही। और ये भी उन्होंने कहा कि पार्टी के में टिकट देने का पूरा एक प्रोसीजर चलता है और उस प्रोसीजर के तहत टिकट दिया गया है। तो अगर एआईएसएफ अलग से लड़ती है तो वो अलग बात है, उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, ये बात उन्होंने कहा। अब इसमें सबसे बड़ा चैलेंज सीपीआई और एआईएसएफ के लिए ये होगा कि अब कन्हैया कुमार, जो इनके सबसे बड़ा अभी लेफ़्ट का जो चेहरा बिहार के अंदर है, कन्हैया कुमार अब किधर जाएंगे? वो सीपीआई के लिए कैंपेनिंग करेंगे या वो एआईएसएफ के कैंडिडेट के लिए कैंपेनिंग करेंगे? अभी हालात सुधरी थी, इतने दिनों से कन्हैया कुमार आरजेडी से गठबंधन की बात चल रही थी। फाइनली जब आरजेडी गठबंधन लेफ्ट का हुआ है, स्पेशली जब कन्हैया कुमार की पार्टी का हुआ है, तो एक नया विवाद अब सामने ये आ रहा है कि कन्हैया की स्टूडेंट विंग एआईएसएफ और सीपीआई जो है दोनों ही चुनाव लड़ रही है। तो कन्हैया कुमार, जहां जैसे फुलवारी सीट है जहां लेफ्ट के भी उम्मीदवार हैं, या जहां एआईएसएफ के उम्मीदवार होंगे, क्या उनका समर्थन करेंगे कन्हैया कुमार? ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, ये देखने वाली बात होगी। तो कुल मिला के बात यह है कि 29 सीटों पर लेफ़्ट पार्टी ने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। और इसके साथ ही लेफ़्ट की जो स्टूडेंट विंग है सीपीआई की, एआईएसएफ, उसमें बगावत के सुर वहाँ से आने लगे हैं। उन्होंने 14 उम्मीदवार अलग से मैदान में उतार दिए हैं।